शलोम भाई बहनों, आज बहुत ख़ास दिन है हमारा कलीसिया में। क्यों हम परिवार का दिवस मनाते हैं कि प्रभु का कलीसिया एक परिवार है। तो आज हम परिवार के बारे में सीखेंगे और परिवार में कैसा एकता होना चाहिए। तो हम पढ़ेंगे एफिसी 2:11 से 22। एफिशियंस 2:11-22, एफिसी 2:11 से 22। हम सब साथ में मिलके पढ़ेंगे। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतने वाले कहलाते हैं, वे तुम को खतना रहित कहते हैं। स्मरण करो कि तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा कहलाए जाने से वंचित थे। प्रतिज्ञा की गई वाचाओं करारों के भागीदार न थे और अशाहीन तथा संसार में परमेश्वर रहित थे। परंतु तुम जो पहले मसीह यीशु से दूर थे, अब मसीह के लहू के द्वारा उसमें समीप लाए गए हो, क्योंकि वह स्वयं हमारा मेल है, जिसने बैर अर्थात विभाजित करने वाली दीवार को गिराकर दोनों को एक कर दिया और अपने शरीर में बैर अर्थात उस कानून को, जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर आधारित थी, मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नए मनुष्य की सृष्टि करके मेल कर दे और क्रूस के द्वारा बैर को नाश करके दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मेल कराए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें भी जो निकट थे मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक ही आत्मा में पिता के पास पहुँच होती है। अतः तुम अब विदेशी और अजनबी न रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के बनाए गए हो और प्रेषित तथा भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं है, बनाए गए हो, जिसमें संपूर्ण रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको एक बड़ा सौभाग्य दिया है और हमको बुलाया है आपका परिवार का हिस्सा बनने के लिए। पिताजी, आज हम प्रार्थना करते हैं ये परिवार का अर्थ और वहाँ कैसा जीने का है, ये आज हमको सिखाओ। एक मन से, एक दिल से, एक आत्मा से, एक दूसरे का प्रेम करते हुए, एक दूसरे को क्षमा करते हुए, ऐसा ये परिवार का हम सदस्य बनने के लिए, भाई बहन बनने के लिए आज हमको मदद करो प्रभु। आज का संदेश मैं आपका हवाले में कर देता हूँ। पिताजी, इस संदेश के ऊपर आपका आशीर्वाद दो और आपका पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उंडेलना, ताकि गहराई से परिवार का जो
सच्चाई है वो हम समझे। परिवार का हिस्सा बनने के लिए हमारा दिल में एक तमन्ना, इच्छा पैदा करो और सही रीति से परिवार का कैसा हम भागीदार हो सकते हैं ये हमको आज सिखाओ प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि हम सब लोगों का मन आप अभिषेकित करो, हमारा आंखें, हमारा कान अभिषेकित करो, खोल दो, ताकि ये सच्चाई हम पूरा दिल से स्वीकार कर सके और उसका आज्ञा पालन कर सके। यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। भाई बहनों, सचमुच एक बड़ा सौभाग्य है जब भी परमेश्वर हमको उसका संतान, उसका पुत्र बनाना चाहते हैं और उसका परिवार में जोड़ने के लिए वो हमको बुलाते हैं। देखो, कलीसिया का अलग अलग चित्र है प्रभु का वचन में। कलीसिया को बुलाया जाता है कि ये है प्रभु यीशु मसीह का देह, प्रभु यीशु मसीह का झुंड, प्रभु का दुल्हन, सेना, परमेश्वर का मंदिर। लेकिन मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि हम परमेश्वर का परिवार है। भाई बहनों, आज का वचन में वहाँ लिखा है कि हम जिनका नया जन्म हुआ, सिर्फ जिनका नया जन्म हुआ, ये परमेश्वर का परिवार है, घराना है। भाई बहनों, ज़्यादा कलीसिया में ये परिवार का जो एक कल्पना है बहुत कम लोग जानते हैं और उसके अनुसार प्रचार भी करते हैं और उसके अनुसार जी रहे हैं। मुझे सचमुच लगता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई है और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने ये प्रकाशन मुझे दिया ताकि ये कलीसिया परिवार का रूप से हम जिए और चले फिरे। ये प्रकाशन कि परमेश्वर एक परिवार है, खुद एक परिवार है, हमको प्रभु यीशु ने मत्ती 3:16 और 17 में दिया। Matthew 3:16 and 17, मत्ती 3:16 और 17 साथ में पढ़ेंगे। बपतिस्मा लेने के पश्चात यीशु तुरंत पानी से बाहर आया और देखो आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की भांति उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो, यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। भाई बहनों, स्वर्गीय पिताजी का वाणी आया और उसने बोला, ये मेरा प्रिय पुत्र है, और साथ साथ पवित्र आत्मा भी आया। हमारा परमेश्वर एक जान नहीं है, एक व्यक्ति नहीं है, तीन जान है, तीन व्यक्ति है, लेकिन एक परमेश्वर है। तो इसके द्वारा हमको मालूम पड़ता है कि जैसा दूसरा लोगों का भगवान है, ये भगवान परिवार नहीं है, अल्लाह परिवार नहीं है, वो एक ही है। लेकिन हमारा परमेश्वर एक परिवार है और इस हिसाब से
वो चाहता था कि उसका और एक परिवार हो, और इसलिए परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया ताकि उसका द्वारा ये संसार में वो एक कुदरती परिवार तैयार करे, बनाए। तो भाई बहनों, एक परिवार स्वर्ग में है और वह उसको हम स्वर्गीय पिताजी बोलते हैं। एक परिवार परमेश्वर ने ये दुनिया में रखा है जो हमारा संसारी परिवार है, उसमें भी एक पिताजी है। साथ साथ परमेश्वर ने सोचा मैं एक मेरा आत्मिक परिवार बनाऊंगा, और यह आत्मिक परिवार बनने के लिए जब भी हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, उसके और हम दिल से विश्वास करते हैं दिल में, तभी यूहन्ना 1:12 और 13 बोलता है कि हमारा नया जन्म होता है और हम परमेश्वर का संतान बन जाते हैं, परमेश्वर हमारा पिताजी बन जाता है। पढ़ेंगे जॉन 1:12-13, यूहन्ना 1:12-13 साथ में पढ़ेंगे। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से और ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। तो भाई बहनों, ये हमने सीखा, सही विश्वासी होने के लिए, सही रीति से हमारा उद्धार होने के लिए, सही रीति से हमारा नया जन्म होने के लिए हमको दिल में विश्वास करना पड़ता है। और वो दिल में विश्वास ये है, कभी जब भी हम पूरा हमारा जीवन, हमारा प्रेम, सब कुछ हम प्रभु यीशु को देते हैं, हम उसका प्रेम में गिरते हैं और सब कुछ त्यागते हुए उसका पीछे जाते हैं, तभी हम परमेश्वर का संतान बन जाते हैं और परमेश्वर हमारा पिताजी बन जाते हैं। नाम तो भाई बहनों, परमेश्वर हमारा पिताजी नहीं है और हम परिवार का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है। क्यों? जब भी एक परिवार रहता है, हर एक परिवार में एकता होना चाहिए। मैं संसारिक परिवार का बात कर रहा हूं, वैसा ही आत्मिक परिवार में एक एकता, प्रेम, शांति, जिधर हमेशा झगड़ा रहता है, ऐसा परिवार हमको पसंद नहीं है। हमेशा झगड़ा करते हैं, बेटा पिताजी के साथ, माँ के साथ और एक दूसरे के साथ, जिधर कोई शांति नहीं है। एक आदर्श परिवार है जिधर शांति है, एक मन है, एक दिल है, प्रेम से जी रहे। ये परमेश्वर का योजना है। तो जितना हम परमेश्वर को हम हमारा पिताजी समझते हैं, स्वर्गीय पिताजी, उतना ही हम एक दूसरे के और हम भाई बहन ये समझते हुए हम प्रेम का जीवन जीना है। देखो, ये बात नहीं है पड़ोसी का प्रेम करने का और हमारा दुश्मनों का प्रेम करने का। प्रभु का वचन बोलता है, जो विश्वास का परिवार है उनका पहला प्रेम करो, उनका पहला सेवा करो। हमारा परिवार में प्रेम नहीं है
तो हम दूसरे लोगों का सोच ही नहीं सकते और दुश्मनों का भी सोच ही नहीं सकते। हमारा प्रेम पहला हमारा आत्मिक परिवार में शुरू होना चाहिए। तो भाई बहनों, स्वर्गीय पिताजी का जो पितृत्व है, वैसा ही जो नया जन्म हुआ भाई बहन है, उनका बीच में भाईचारा भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है तो उसको कलीसिया नहीं बोल सकते हैं और उसको आत्मिक परिवार नहीं बोल सकते हैं। भाई बहनों, ये परमेश्वर का एक बड़ा उद्देश्य है, उसका योजना है। जब भी हम कलीसिया स्थापित करते हैं, हम शायद कभी सोचते नहीं हैं कि हम एक परिवार शुरू करने के लिए जा रहा है। हमको शायद लगता है कि एक बाइबल स्टडी शुरू किया, एक कोशिका शुरू किया। नहीं भाई बहनों, जब भी हम प्रचार करते हैं, सुसमाचार का प्रचार करते हैं और एक कलीसिया स्थापित करना चाहता है, हमारा ये मन में होना चाहिए, हम अभी कलीसिया स्थापित नहीं कर रहे, हम परमेश्वर का परिवार स्थापित कर रहे हैं। ये हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन ये लक्ष्य नहीं है। और मैं प्रभु से क्षमा मांगता हूँ कि शुरुआत में मेरे पास भी ये लक्ष्य नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसका दया से और अनुग्रह से ये नया एक दर्शन मुझे दिया है। तब से मैं परिवार के बारे में मैं प्रचार कर रहा हूँ और परिवार का जीवन जीने के लिए मैं सिखा रहा हूँ, और परिवार का हिस्सा बनने के लिए क्या करना है, कैसा हम परिवार का हिस्सा बन सकते, ये मैं सिखा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि ये बहुत लोगों को कठिन लगता है। क्यों? ज़्यादा से ज़्यादा कलीसिया इसके बारे में समझते ही नहीं हैं और प्रचार भी नहीं करते हैं, सिखाते भी नहीं हैं। तो ये लोग मुझे लगता है ये कलीसिया सब गलत कलीसिया है, झूठे कलीसिया है। क्यों? ये परमेश्वर का योजना के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई है जो हम सिखाने का है और वैसा हम जीने का है। भाई बहनों, आज सबसे दुखी बात और शर्म का बात यह है कि पूरा दुनिया में प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया दुबाजीत है, फूट है, विभाजित, तो डिवाइडेड, डिसयूनाइटेड। एक बड़ा शर्म का बात है। जैसा तुमको मैंने बोला, कितना सारा ये जूना जो मस्के है वो हमारा कलीसिया में है, जिनको हम डिनोमिनेशंस बोलते हैं, पंथ बोलते हैं, अलग अलग वर्ग विभाग। ये शर्म का बात है। बहुत लोग बोलता है ये ठीक है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे दिखाया ये गलत है। इसके लिए आज प्रभु का कलीसिया में एकता नहीं है। मेरा जब भी उद्धार हुआ सऊदी अरेबिया में, मैं, आप जानते हैं, मैं एक रोमन कैथोलिक फादर था, पादरी था, और जब भी मेरा नया जन्म हुआ मुझे ये समझ गया कि मुझे अभी रोमन कैथोलिक चर्च छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने वहाँ जो पास्टर था, मैंने उससे पूछा अभी कौन सा कलीसिया में मैं ज्वाइन जाऊँ, तो जुड़ जाऊँ। तो वो भी बेचारा, उसका भी गलत कलीसिया था। तो उसने बोला आप देखो आपको कौन सा अच्छा लगता है, और मुझे उसने इतना बड़ा
एक किताब दिया, ऑल द डिनोमिनेशंस इन अमेरिका। अमेरिका का सब जो पंथ है, विभाग है, डिनोमिनेशंस है, उसके बारे में 300 से ज़्यादा क्या पढ़ूंगा मैं। ऐसा ही पान निकाला। तो बाद में उसने बोला तू एंग्लिकन चर्च में जाओ। क्यों? एंग्लिकन और कैथोलिक चर्च बहुत नज़दीक है। मेरा आत्मा में मुझे सही नहीं लगा, तो मैंने प्रार्थना किया, प्रभु तू ही मुझे मार्ग दिखाओ। तब से आज तक प्रभु यीशु ने मुझे, पवित्र आत्मा ने मुझे मार्गदर्शन किया, और आज मैं जानता हूं सही कलीसिया का मतलब क्या है। ये प्रकाशन मुझे परमेश्वर ने दिया, इसलिए मैं प्रचार कर रहा हूं और तुमको सिखा रहा हूं। भाई बहनों, लोगों को मालूम नहीं है कौन सा कलीसिया ज्वाइन होने गए। क्यों? इतना सारा जूना मस्के पड़ेला है इधर उधर कि लोग नहीं समझते हुए किधर भी जाते हैं। उनको कुछ समझता है नहीं, सच्चाई क्या है, कैसा नया जन्म पाने का है, कौन सा शिक्षा सही है, कौन सा गलत है, वैसा ही जाते। शायद उनको सिर्फ थोड़ा आशीष चाहिए, चंगाई चाहिए, कुछ तो चाहिए, और दूसरा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब भी हमको सही उदार नया जन्म हमको नहीं चाहिए तो कुछ फायदा नहीं। जब भी कहीं कलीसिया जानते भी नहीं कैसा नया जन्म पाने का है। भाई बहनों, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने खुद मरने से पहले उसका कलीसिया के लिए प्रार्थना किया ताकि ये एक हो जाए। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 17:20 से 23। जॉन 17:20-23। ये सिर्फ प्रार्थना नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का दिल का एक पुकार है, वो हिसाब से हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 17:20 से 23 तक सब साथ में मिलके पढ़ेंगे। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हो, जैसे हे पिता तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे कि संसार विश्वास करे कि तूने ही मुझे भेजा है, और वह महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हो जैसे हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए, जिससे संसार जाने कि तूने मुझे भेजा, और जैसे तूने मुझसे प्रेम किया वैसे ही उनसे भी प्रेम किया। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह सिर्फ उसका जो 12 प्रेषित है उनके बारे में प्रार्थना नहीं कर रहा था। वहाँ वो बोलता है, फिर एक बार पढ़ो, कि जो मेरे और विश्वास करने वाले हैं। 20 पद, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन द्वारा मुझ पर उसका पहले मैं केवल इनके लिए, मैं केवल इनके लिए, ये जो 12 जन है, लेकिन विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। भाई बहनों, इसके द्वारा हमको मालूम पड़ता है कि परमेश्वर को ये फूट के लिए और विभाजित के लिए, दलबंदी के लिए बहुत दुख होता है। प्रभु को बहुत दुख होता है, इसलिए उसने प्रार्थना किया। कभी ये प्रार्थना पूरा हो जाएगा जो प्रभु यीशु मसीह ने खुद किया। कभी प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया में एकता आएगा,
कभी ये सब जो अलग अलग जो कलीसिया है जिसका 1000 नाम है, ये कभी मिट जाएंगे और एक कलीसिया होगा। जैसा प्रभु का वचन बोलता है, प्रभु ऐसा एकता लाना चाहता है जैसा एकता परमेश्वर का बीच में है। ये 3 जान व्यक्ति जो है उनका बीच में जैसा ये एक है, तो मुझ में मैं तुझ में, तो प्रभु का वचन बोलता है प्रभु चाहता है कि उसका कलीसिया एक मनुष्य, 1 मैन, एक मनुष्य बने, एक। भाई बहनों, ये दूर की बात है, बहुत दुखी बात है। हाल ही में मैंने पढ़ा था कि जैकोबाइट्स एंड ऑर्थोडॉक्स केरला में ये कर रहे, लड़ाई कर रहे, काय के लिए? प्रॉपर्टी के लिए। आपको लगता है ये सही कलीसिया है जो ये संसारी बातों के लिए इतना लड़ाई करते हैं जितना जैसा संसारी लोग करते हैं? ये है भाई बहनों डिनोमिनेशंस जो खत्म होना चाहिए। भाई बहनों, परमेश्वर का वचन बोलता है इब्रानियों 8 वो क्या है, संचालित, अप्रचलित 8:13 पढ़ो। हिब्रानी 8:13, हिब्रूज 8:13। जब उसने कहा एक नई करार, तो उसने प्रथम करार को पुरानी ठहरा दिया, क्योंकि जो पुरानी और अप्रचलित हो रही है वह लुप्त होने पर है। प्रभु यीशु मसीह ने जो जूना करार था वो भी अप्रचलित बनाया, वो खत्म कर दिया ताकि नया करार शुरू कर सके। भाई बहनों, ये पंथ का क्या बड़ी बात है? ये भी अप्रचलित होने गए, खत्म होने गए। लेकिन जब तक ये सब डिनोमिनेशंस है, पंथ, लोग जुड़ते रहेंगे और लोगों का जीवन का बर्बाद हो जाएगा। क्यों? जैसा मैंने तुमको सिखाया, उनको एक सच्चाई मिला, उसके चारों ओर उन्होंने एक पंथ बनाया, एक चर्च बनाया, और तब से अभी भी चल रहे, जो अभी इररिलेवेंट हो गया, वो प्रचलित हो गया। तो भाई बहनों, हमारा ये प्रार्थना होना चाहिए कि प्रभु का पूरा जो कलीसिया है वो एक देह, एक पवित्र देह होने के लिए, प्रभु यीशु मसीह का एक मनुष्य होने के लिए ये स्वभाव हमारे अंदर आना है और बहुत जरूरी है। तो भाई बहनों, पुराना करार में जब भी जो लोग मिस्र देश से बाहर आ गया, वहाँ लिखा कि वहाँ उनका बीच में एक मिलजुल लोग थे, मिली जुली मतलब क्या है? ये सब मिक्स था, सब जो बाहर आया, ये सब लोग यहूदी नहीं थे, बहुत लोग। तो उनके द्वारा क्या हुआ, ये लोगों का भी एकता नहीं हुआ। क्यों? हर तरीका का लोग थे, तो उन्होंने बहुत सारा गड़बड़ किया। रेगिस्तान में मूसा को बहुत तकलीफ दिया, उसके विरुद्ध बात किया, उसका ठीका किया, उसका कानाफूसी किया, और बेचारा बहुत कष्ट हुआ उसको। परमेश्वर ने उनको सजा दिया। क्यों? ये लोगों ने फूट लाया। लेकिन ये लोग, उनका इसमें एकता नहीं था। ये एक उसको मंडली बोलता है ना। बहुत बार मैंने देखा, जब भी प्रोटेस्टेंट कलीसिया में मैं जाता हूँ, ये पास्टर लोग मुझे बोलता है आपका मंडली कितनी बड़ी है। मंडली में भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह को मंडली नहीं चाहिए। मंडली क्या है? मंडली का मतलब क्या है? जिधर फादर इकट्ठा किए है, लेकिन बांध काम शुरू नहीं हुआ और एक बिल्डिंग तैयार नहीं हुआ, लेकिन फादर है। ऐसा आजकल कलीसिया में है, बहुत सारा फादर है। कितना लोगों को इकट्ठा करते हैं और उनको तुरंत दुबाते हैं ताकि ये भाग ना जाए दूसरा कौन सा ही कलीसिया में जल्दी। अरे मैंने बपतिस्मा दिया था, इधर ही रहना है। लेकिन
ये लोगों को प्रभु यीशु बोलता है, मुझे एक देह बनाओ, एक बिल्डिंग बनाओ, सिर्फ पत्थर नहीं है जो ऐसा पड़ेला रहते, एक परिवार बनाओ, उसमें एकता होने दो, एक दिल होने दो, एक मन होने दो, एक आत्मा होने दो। ना तो हम लोग रविवार को आते हैं जाते हैं, मुझे दूसरा कौन है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, सब लोगों के साथ झगड़ा करते हैं। भाई बहनों, अब बोल सकता है ऐसा लोगों का उद्धार हुआ, ये लोग सही विश्वासी है, उनका नया जन्म हुआ, जो लोग ऐसा झगड़ा करते रहते हैं? नहीं भाई बहनों। तो नया करार में प्रभु यीशु मसीह को मंडली नहीं चाहिए, प्रभु यीशु मसीह को एक देह चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का देह जिधर एकता है, एक मनुष्य है। अभी ये कैसा होगा भाई बहनों? पहला मैं तुमको बताना चाहता हूं, ये फूट क्यों आता है, कैसा आता है, और प्रभु यीशु मसीह ये फूट के बारे में क्या बोलते हैं। थोड़ा वचन हम पढ़ेंगे जल्दी। 1 यूहन्ना 2:19, 1 John 2:19, 1 यूहन्ना 2:19 पढ़ेंगे। वे निकले तो हम ही में से, परंतु वास्तव में हम में से नहीं थे, क्योंकि यदि वे हम में से होते तो हमारे साथ रहते, परंतु वे निकले इसलिए कि यह प्रकट हो जाए कि वे सब हम में से नहीं है। भाई बहनों, ये अनुभव मुझे हमारा कलीसिया में मिला है। बहुत सारा लोग छोड़ के जाते हैं। क्यों ये लोग बोलता है मैं इधर बहुत कड़क हूँ। भाई बहनों, मैं कुछ कड़क नहीं हूँ, प्रभु यीशु मसीह कड़क है। क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने हमको एक सकरा मार्ग सिखाया, बोला जो सकरा मार्ग में चलेंगे यही लोगों का उद्धार हो जाएगा। जो संसार का चौड़ा मार्ग में चलना चाहते हैं ये लोग खो बैठेंगे, खो जाएंगे। तो जब ये लोग छोड़ के जाते हैं, इतना ही मालूम पड़ता है कि उनका कभी नया जन्म नहीं हुआ था। इसलिए उसका मतलब है ये हमसे, वो हमारे से नहीं थे, हमारे से नहीं थे, हम में से नहीं थे। मतलब ये लोगों का नया जन्म नहीं हुआ था, इसलिए छोड़ के गए। और बाद में लिखा है हमसे में होते थे, हम में से होते, क्योंकि यदि वे हम में से होते तो हमारे साथ रहते, हमारे साथ रहते थे। क्यों छोड़ के जाते थे? अब सोचो, जो सब लोग छोड़ के गया, उनका नया जन्म होता था, सही उद्धार होता था, तो क्यों छोड़ के जाते थे? वो हमारा साथ में रहते थे। ये इनका नया जन्म नहीं हुआ था, इसलिए छोड़ के गया। उसके बाद परंतु वे निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो जाए कि वे सब हम में से नहीं हैं। तो इसके द्वारा प्रकट हुआ कि ये लोग हमारे परिवार का नहीं थे, इनको ये परिवार का जीवन अच्छा नहीं लगता था, ये सकरा मार्ग अच्छा नहीं लगता था। ये परमेश्वर ने जो दर्शन हमको दिया और प्रकाशन हमको दिया, उनको मंजूर नहीं था। ये बहुत घमंडी लोग थे, उनका मन के अनुसार चलना चाहते थे, तो इसलिए ये लोगों ने छोड़ दिया। बाद में 20 पद 20, परंतु तुम्हारा अभिषेक तो उस पवित्र आत्मा से हुआ है। जो रहते हैं, हम ऐसा समझना है कि पवित्र आत्मा का जब तक अभिषेक नहीं मिलेगा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिलेगा, उनका उद्धार जब तक नहीं होगा, तो ये लोग हमेशा परिवार छोड़ के जाएंगे। भाई बहनों, मैं सही कलीसिया का बात कर रहा हूं। अभी मैंने भी कैथोलिक चर्च छोड़ दिया। क्यों? वो गलत कलीसिया था। हम गलत कलीसिया छोड़ सकते हैं, लेकिन सही कलीसिया गलत इरादा से और संसारिकता
और सांसारिक मन से हम नहीं छोड़ सकते। आगे बढ़ो, 2 तिमोथी 4:10। 2 तिमोथी 4:10, 2 तिमोथी 4:10। क्योंकि दामस ने इस संसार के मोह में पड़कर मुझे छोड़ दिया और थिस्सलुनीका को चला गया है। क्रेस्केस तो गलातियों, ठीक है, वो बोलता है उसने ये संसार का प्रेम किया और इसलिए उसने छोड़ दिया। इसका मतलब हम समझना है, प्रभु का वचन 1 यूहन्ना में बोलता है कि हम संसार का प्रेम नहीं करना है। और संसार में क्या है? शरीर का अभिलाषा, आंखों का अभिलाषा और जीविका घमंड। भाई बहनों, ये 3 पाप के वजह लोग छोड़ के जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जीविका का घमंड, उनके अंदर घमंड है, उनके अंदर एक नाम पाने का एक दिल है, एक उनके अंदर एक आज़ादी का मन है, स्वतंत्रता का मन है। हमको पिताजी का अधीन नहीं रहने का है, हमको हमारा खुद का कलीसिया बनाने का है, इसलिए हम छोड़ के जाएंगे। 1-2 जन ऐसा ही मेरा कलीसिया लेकर ये भाग गया, चोरी किया मेरा कलीसिया का और भाग गया। मालूम पड़ता है कि ये लोगों का उद्धार नहीं हुआ था, उनका मन सही नहीं था। ये लोगों ने संसार का प्रेम किया, उनके अंदर पाप था, उनके अंदर घमंडी था, उनके अंदर अधीनता का मन नहीं था, लेकिन उनका स्वयं था। इसलिए उसके बाद तीतुस 3:10, टाइटस 3:10, तीतुस 3:10 पढ़ेंगे। विधर्मी मनुष्य को पहली व दूसरी चेतावनी देकर उसे अलग हो जा। पद 11, और यह जान ले कि ऐसा मनुष्य पथभ्रष्ट हो गया है, वह अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता जाता है। भाई बहनों, प्रभु का वचन बोलता है ऐसा लोगों को चेतावनी देने के बाद भी छोड़ना चाहता है, छोड़ने दो, अच्छा है। कलीसिया के लिए, प्रभु का परिवार के लिए अच्छा है। क्यों? ये लोग सड़ेला आम है। जैसा एक मनुष्य का आंग, उसमें अवसाद आता है, सड़ जाता है, तो डॉक्टर बोलता है कट लो, ना तो पूरा उसका देह सड़ जाएगा। तो भाई बहनों, अच्छी बात है, कलीसिया छोड़ना अच्छी बात है, जब भी उनको सही दिल नहीं है और उनका सही उद्धार नहीं हुआ, नया जन्म नहीं हुआ। तो ये लोग मूर्ख है जो खुद का इच्छा के अनुसार जीना चाहते हैं। बाद में रोमी 16:17, रोमन 16:17, रोमी 16:17 पढ़ेंगे। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, उसमें जो लोग फूट और रुकावट डालते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। उनसे दूर रहो। क्यों? ये दलबंदी और फूट लाने वाले लोग हैं, वो क्या करेंगे? वो दूसरा लोगों का दिल में भी फूट लाएंगे। इसलिए प्रभु का वचन बोलता है उनसे दूर रहना। इसका मतलब क्या है? उनको मिलने के लिए मत जाओ और जाके उनका बिरयानी मत खाओ। भाई बहनों, फोन मत करो। क्यों? उधर लिखा है कि ये 18 के है, क्योंकि ये मनुष्य हमारे प्रभु यीशु मसीह के नहीं, परंतु अपने पेट के दास है। पेट के एक गुलाम है और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे लोगों को बहका देते हैं। भाई बहनों, कोई बहाना लेकर हम फोन करते रहेंगे ये लोगों को, तो क्या लिखा उधर? ये लोग चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे लोगों को बहका देते।
भाई बहनों, हम समझते हैं ये बात तुम्हारा, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा ये है, तो मैं उसको फ़ोन करूँगा पूछने के लिए। भाई बहनों, ये खतरनाक है, डेंजर है इसमें। इसलिए प्रभु हमको उसका वचन में हमको एक चेतावनी देता है। तो इसका मतलब क्या है? ये जो पीछे हटने वाले और छोड़ने वाले ये लोग हैं जिनका सचमुच नया जन्म नहीं हुआ और उनको पवित्र आत्मा का सही बपतिस्मा अभिषेक मिला नहीं। क्यों? मैंने तुमको नया जन्म कैसा पाने का है वो तुमको 7 कदम मैंने सिखाया। और इसलिए भाई बहनों, ऐसा हमारा उद्धार नहीं होगा, नया जन्म नहीं होगा, हम दिमाग का विश्वासी बनेंगे तो ज़रूर हमारा आत्मिक बढ़ोतरी नहीं होगा। और एक दिन ये झगड़ा करके ऐसा कोई तो बहाना देते हुए छोड़ के जाएंगे। क्यों? ये सब लोगों का जो एक ये है कारण है, ये सही कारण नहीं है, ये बहाना है। सही कारण ये है, मुझे अधीन रहने का नहीं है, मुझे मेरा हिसाब से जीने का है, मेरा हिसाब से कलीसिया चलाने का है। ये लोगों को परमेश्वर ने कभी बुलाया नहीं कलीसिया चालू करने के लिए, और से और चोरी करके एक कलीसिया को भागने के। ठीक है, तो भाई बहनों, अभी हम प्रभु यीशु मसीह का समय क्या हो गया हम देखेंगे। देखो, मत्ती मार्कुस 9:34, मार्कुस 9 का 34 पढ़ेंगे। मार्क 9:34, परंतु वे चुप रहे क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। बाद में प्रभु ने क्या बोला? पद 35, बैठने के पश्चात उसने बाहरों को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई प्रथम स्थान चाहे तो वो सबसे अंतिम हो और सबका सेवक बने। भाई बहनों, प्रभु का जो शिष्य थे, ये उसका मौत और पुनरुत्थान और पेंटेकोस्त का पहले उनका जीवन ऐसा था, झगड़ा। मैं बड़ा बनना चाहता हूँ, मैं मंत्री बनना चाहता हूँ, मैं एक माँ ने बोला मेरा 2 बच्चे हैं, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड उनको बैठने दो। ये उनका सोच विचार था। ये सोच विचार क्या है? जब भी किसी का उद्धार नहीं हुआ ना, हम ये रीति से सोचते हैं, मुझे लीडर बनने का है, मुझे पास्टर बनने का है, मुझे कोई मान सम्मान नहीं देते हैं, मुझे कचरा करते हैं। ये तरीका अविश्वासी लोगों का तरीका है, उनका बातचीत है भाई बहनों। तो प्रभु यीशु ने उनको बोला, तुम नम्र बनने के लिए सीखो, तुम सेवा करने के लिए सीखो, ये मान सम्मान मत देखो। तुम्हारा अंदर जो घमंडी है वो निकाल दो, ना तो तुम मेरा शिष्य नहीं बन सकते हैं और मेरा सेवक नहीं बन सकते हैं। तो भाई बहनों, ऐसा उनका जीवन था। पेंतेकोस्त का पहले ये लोग जरूर प्रभु यीशु का प्रेम करते थे और उसका सेवा करते थे, उसके लिए जीने के लिए और मरने के लिए भी तैयार थे, लेकिन उनका अभी तक उद्धार नहीं हुआ था, नया जन्म नहीं हुआ था। क्यों? उनका नया जन्म प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बाद हुआ। क्यों? आप जानते हैं कि उद्धार होने के लिए हमको प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मरा, उसको दफनाया और जी उठा, ये विश्वास करना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उनको पुनरुत्थान के बाद उनको मिला और उनको पवित्र आत्मा दिया। ये शक्ति का पवित्र आत्मा नहीं है, ये जीवन का, नया जीवन का, अनंत काल का जीवन का पवित्र आत्मा है, और तभी उनका नया जन्म हुआ। तो भाई बहनों, हम एक चीज़ देखते हैं
कि पेंतेकोस्त के बाद सब कुछ बदल गया। पेंतेकोस्त के बाद क्या लिखा है? एक्ट्स 4:32 4:32 प्रेरितों के काम 4:32 विश्वासियों का समुदाय एक मन और एक प्राण का था। उनमें से कोई भी अपनी संपत्ति को अपनी नहीं कहता था, परंतु उनका सब कुछ साझे का था। भाई बहनों, ये जो लोग पेंतेकोस्त का के बाद ये लोग नया जन्म पाया है, पवित्र आत्मा पाया है, उनका जीवन कैसा हो गया? एक मन, एक दिल, सब इकट्ठा रहने का। अब हम प्रेषितों काम 2:41-47 भी देखेंगे। प्रेरितों के काम 2:41 से 47 तक पढ़ेंगे। 41-47 अतः जिन लोगों ने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन उनमें लगभग 3,000 व्यक्ति शामिल हो गए और वे प्रेषितों से लगातार शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। प्रत्येक व्यक्ति पर भय छाया रहा और बहुत से आश्चर्य कर्म तथा चिन्ह प्रेषितों के द्वारा होते रहे। सब विश्वासी मिलजुल कर रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी। वे अपनी संपत्ति और सामान बेचकर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी सबको बांट दिया करते थे। वे एक मन होकर दिन प्रतिदिन मंदिर में जाते और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से एक साथ भोजन किया करते थे। वे परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते जाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला दिया करता था। शलोम, जय मसीह की। भाई बहनों, ऐसा जीवन हम किधर ही देख सकता है क्या? संसार में होने दो ना, तो ये जो कलीसिया है वहां देख सकते हैं क्या? ऐसा कितना ये अद्भुत चित्र है एक आत्मिक जीवन का, मसीह जीवन का। ये आदर्श है, ऐसा होना मांगता था हर एक कलीसिया में। क्यों नहीं होता है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है कि ये अचानक जिनका स्वभाव इतना संसारी था, अचानक उनका स्वभाव बदल गया और एक दिल, एक मन, एक आत्मा, और ये सब कुछ इकट्ठा मिले हुए, मिलजुल कर। इसका पीछे क्या राज क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। हम एक परिवार बनना चाहते हैं, सही कलीसिया बनना चाहते हैं, हम ये समझना चाहिए कि पेंटेकोस्त का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है समुदाय बनाने के लिए, कम्युनिटी, एक परिवार बनाने के लिए। पवित्र आत्मा का बिना ये काम नहीं हो सकता है। भाई बहनों, हम जानते हैं कि उद्धार पाने के लिए पहला हमारा जो पुराना जूना मनुष्य है उसको क्रूस के ऊपर चढ़ाने गए। वो जूना मनुष्य कौन है? हमारा स्वयं, हमारा स्वार्थ, हमारा लोभ। ये संसार के लिए हम जीना चाहते हैं। हमको नौकरी करने गए, पैसा कमाने गए, हमको तरक्की चाहिए, हमको संसार का जो ये है क्या वांट्स, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, जो दिखता है वो चाहिए, मांगे। ये किधर से आता है? ये पापी स्वभाव से आता है। इसलिए मैं बोलता हूं कि ये जो लोग सोचते हैं मेरा उद्धार हुआ, हम लोग विश्वासी है, ये झूठे विश्वासी है।
उनका उद्धार हुआ ही नहीं, नया जन्म नहीं हुआ है। क्यों? नया जन्म होता है तभी। ये बपतिस्मा इतना महत्वपूर्ण है, ये तैयारी के साथ हम ऐसा बपतिस्मा लेंगे कि हमारा वो जो मूल जो ये है, वो जो पाप है अंदर, हमारा स्वभाव है, वो परमेश्वर उसको क्रूस के ऊपर चढ़ा देता है, उसको मार डालता है, और ये शरीर का जो पाप का जो शरीर है वो निकामा बनाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि मैं उनका पत्थर का हृदय निकालूंगा और उनको मांस का नया हृदय देगा। ये ऑपरेशन का जरूरी है। आज जो नया जन्म पाया हुआ बोलता है, उनके अंदर ये ऑपरेशन किया ही नहीं, हुआ ही नहीं। ये सर्कमसिजन जो खतना हुआ ही नहीं। भाई बहनों, आप मुझे बताओ, ऐसा है तो प्रभु का कलीसिया में फूट क्यों नहीं आएगा? झगड़ा क्यों नहीं होगा? ये संसारिकता क्यों नहीं है? कि उधर जो है उनको ये पास्टर लोगों ने ऐसा ही बपतिस्मा दिया कि उनको समझता ही नहीं है। क्यों? ये पास्टर लोगों को परमेश्वर ने बुलाया नहीं था। ये लोगों ने उनका गलत इरादा से कलीसिया शुरू किया, इधर किसी का एक कलीसिया तोड़ा, उधर जाके चोरी किया, लोगों को ये किया। भाई बहनों, ऐसा लोगों के ऊपर परमेश्वर का आशीर्वाद नहीं है। परमेश्वर का वचन बोलता है कि ये लोगों को मैं उनका बदला लेगा, मैं बदला लेगा। और कई लोग जो छोड़ के गया था उनका परमेश्वर ने बदला लिया प्रभु का वचन के अनुसार, मैंने नहीं लिया। तो भाई बहनों, ये एक मेरा दिल का एक बहुत एक बड़ा दर्द है। और मैं ये प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ये दुनिया में ये जो प्रभु का कलीसिया, उसमें एकता कभी आएगा? कभी आएगा? दूसरी एक बात है कि बहुत लोगों को ये चीज़ समझता ही नहीं। एफएसी 3:14-15। Ephesians 3:14 and 15, एफएसी 3:14 और 15 पढ़ेंगे। इस कारण मैं उस पिता के समक्ष घुटने टेकता हूँ, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर प्रत्येक कुल का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दिन दे कि तुम उसके आत्मा के द्वारा अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवान होते जाओ। ओके। एवरी फैमिली इन हेवन एंड अर्थ डिराइव इट्स नेम। पढ़ो, वही पढ़ो। एफएसी 15। हाँ। जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर प्रत्येक कुल का नाम रखा जाता है। भाई बहनों, जैसा मैंने तुमको शुरुआत में बोला, परमेश्वर परिवार का जीवन जी रहे। हमारा परमेश्वर पिताजी है, तो उसने ये पिताजी का नाम उसने संसार में भी रखा है। इसलिए हमारा संसारी जो परिवार है, वहाँ हम हमारा जो माँ बाप है उसको हम पिताजी बोलते हैं, हम पापा बोलते हैं। क्यों? सचमुच स्वर्ग में हमारा पापा है, फिर भी हम उसको पापा बोलते हैं, पिताजी बोलते हैं। कई लोग सोचते हैं कि बाइबल में लिखा है किसी को पापा नहीं बोलने का। उसका अर्थ ये लोग समझा नहीं है कि ये पिताजी और पापा और डैडी एक टाइटल नहीं होना चाहिए, शीर्षक नहीं होना चाहिए। लेकिन जिधर सही रिश्ता है वो रिश्ता परमेश्वर से आता है। तो भाई बहनों, ऐसा होता था, हम संसारी जो परिवार है उसमें किसी को पापा नहीं बोल सकते थे, डैडी नहीं बोल सकते। क्यों? उधर लिखा है एक ही स्वर्गीय परमेश्वर है और इधर किसी को ही पिताजी नहीं बोलने गए। तो इसको क्यों हम पापा बोलते हैं, क्यों डैडी बोलते हैं? और हम भाई बहन क्यों बोलते हैं कि प्रभु यीशु हमारा एक ही भाई है, तो ये लोगों को भाई क्यों बोलते हैं? ये सोच विचार मूर्ख है। भाई बहनों,
जैसा मैंने तुमको बोला, एक संसारी परिवार है और एक आत्मिक परिवार भी है। और एक आत्मिक परिवार में भी परमेश्वर ने एक आत्मिक पिताजी रखा। वो स्वर्गीय पिताजी है और ये आत्मिक पिताजी है। जैसा पौलुस बोलता है 1 कोरिन्थी 4:15, 1 Corinthians 4:15, 1 कोरिन्थी 4:15 पढ़ेंगे। यद्यपि मसीह में तुम्हारे असंख्य शिक्षक है, फिर भी तुम्हारे अनेक पिता नहीं होते, क्योंकि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता बना। पौलुस कैसा बोल सकता था? पौलुस को मालूम नहीं है क्या कि स्वर्गीय एक पिताजी है, कि वो बोलता है मैं तुम्हारा पिताजी बन गया? उसके बाद गलती 4:19 में बोलता है, गलेशियंस 4:19, गलातियों 4:19 पढ़ेंगे। हे मेरे बच्चों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए, मैं तुम्हारे लिए प्रसव की सी पीड़ा में हूं। भाई बहनों, पौलुस बोलता है कि मैंने तुमको जन्म दिया। पहला मेरा प्रसूति वेदना हुआ ताकि तुमको मैं जन्म दे सकूं। भाई बहनों, संसारी इसमें शायद माँ जन्म देता है, लेकिन आत्मिक इसमें पिताजी जन्म देते हैं। पौलुस उनका आत्मिक पिताजी बन गया। भाई बहनों, ये बातें सब लोगों को नहीं समझता है, क्यों? ये प्रकाशन है। और जो ये डिनोमिनेशन का, ये पंथ का जो लोग है, पास्टर है, उनको गलत सिखाता है और बोलते हैं जो मैं सिखा रहा हूँ वो गलत है। सचमुच बोलेगा तो ये लोगों का कलीसिया गलत है, झूठा है, लेकिन उनको समझता ही नहीं है। और इसलिए ये लोगों का जीवन बर्बाद करके रखा है। क्यों? ये सब डिनोमिनेशन बंद होना मांगता था। क्यों? नया प्रकाशन परमेश्वर दे रहे और ये लोग ये प्रकाशन के और नाकारते हैं, टुकराते हैं। तो भाई बहनों, अंत में हम एफेसी 4:11 से 16 पढ़ेंगे कि उसके द्वारा हमको मालूम पड़ेगा कि एकता आने के लिए किस चीज़ का जरूरी है। एफिशियंस 4:11 to 16, एफिसी 4:11 से 16 तक सब साथ में पढ़ेंगे। उसने कुछ को प्रेषित, कुछ को भविष्यवक्ता, कुछ को सुसमाचार प्रचारक, कुछ को पास्टर और कुछ को शिक्षक नियुक्त करके दे दिया कि पवित्र लोग सेवा कार्य के योग्य बने और मसीह की देह तब तक उन्नति करे, जब तक कि हम सब के सब विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र के पूर्ण ज्ञान में एक न हो जाए, परिपक्व न बन जाए, अर्थात मसीह के पूरे डील डॉल तक बढ़ न जाए। अतः हम आगे को बलवान न रहे, जो मनुष्य की ठग विधि, धूर्तता, भ्रम की युक्ति और सिद्धांत रूपी हवा के हर एक झोंके से उछले और इधर उधर घुमाए जाते हो, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए, जिससे संपूर्ण देह प्रत्येक जोड़ में एक साथ बांधकर और सुगठित होकर प्रत्येक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा बढ़ती जाती है, और इस प्रकार प्रेम में स्वयं उसकी उन्नति होती है। भाई बहनों, कितना अच्छा चित्र हमारा सामने रखा है, कैसा हमारा उन्नति होने का है और कौन ये उन्नति करेगा, कैसा हम परिपक्व बनने का है। भाई बहनों, ये काम किसको दिया परमेश्वर ने? 5 गुना जो सेवक है, ये 5
ये सब जो डिनोमिनेशन का कलीसिया है, ये जो पंथ है, ये सेवकाई के ऊपर विश्वास नहीं करते, सिर्फ एक ही सेवकाई के ऊपर विश्वास करता है, जिसको बोलते हैं पास्टर और इवेंजलिस्ट, स्वर्तक और चरवाहा। और ये दूसरा क्या हो गया? इसके लिए ये सब जो लोग ये इफिसी 4:11 के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, ये झूठे कलीसिया, और इसके लिए उनका बीच में कभी एकता नहीं रहेगा। और जब भी ये 5 गुना सेवकाई नहीं है, कलीसिया में कभी एकता नहीं आएगा, कभी एकता नहीं है, कि परमेश्वर ने ये काम उनको दिया है। और जब भी पूरा संसार में ये सब डिनोमिनेशन का ही कलीसिया चल रहे, पंथ का कलीसिया, कैसा एकता आएगा संसार में? जब तक ये सब डिनोमिनेशन बंद नहीं होगा और 5 धागा का सेवकाई है, ये उसका शुरुआत नहीं होगा। क्यों? परमेश्वर ने जो प्रेषित है, जो एपोस्टल है, उनको कलीसिया में पहला स्थान दिया और उनको आत्मिक पिताजी बनाया। तो इसलिए भाई बहनों, हम समझना चाहिए कि स्वर्गीय में एक परिवार है, एक संसारी परिवार है, और उसके साथ साथ एक आत्मिक परिवार है, जिसका जो प्रेषित है वो उसका आत्मिक पिताजी है। भाई बहनों, ये हमारा कलीसिया का मूल और महत्वपूर्ण एक दर्शन है और हमारा एक प्रकाशन है। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु से कि प्रभु देखो, इसके विरुद्ध बात करने वाले ये सब पंथ का जो कलीसिया है ये है, और हमारा खुद का कलीसिया में भी लोग है जिनको नहीं समझते है कि ये लोगों का खुद उद्धार नहीं हुआ, नया जन्म नहीं हुआ, इनको ये ऊंचे बातें और सच्चाई किधर समझते हैं? ये लोग कभी परमेश्वर का वचन का पढ़ाई करते नहीं। हर दिन हम कोशिका को आते हैं, बाइबल स्टडी को आते हैं, बोलते हैं मैंने ये नहीं किया, क्या पढ़ाई नहीं किया? अभी अचानक कई लोग जाग गए हैं, उठ गए हैं, बोलते हैं हमको बेरिया का जैसा बनना है। आज तक क्यों नहीं बना? ये जो सब सिखाया, तभी उसका क्यों पढ़ाई नहीं किया कि आज तुमको ये अच्छा नहीं लगता है करके मैं सच्चाई के ऊपर ही मैं विश्वास करूंगा और मैं अभी बेरिया का लोगों का जैसा बनो ना। इधर सब है, प्रभु का वचन में है, सीखो। ये सब जो छोड़ के गया उनका बहकावत सुनो मत, तुम्हारा जीवन बर्बाद करने का है। तो भाई बहनों, बहुत ज़रूरी है कि ये कलीसिया में हमको रहना है, तो ये जो दर्शन दिया उसके अनुसार हम जीना है और वो मानना है, उसके ऊपर विश्वास करना है। क्यों? हम एक मन का, एक दिल का, एक आत्मा का लोक नहीं होगा तो कलीसिया का बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए तुमको ये अच्छा नहीं लगते, प्रभु का सच्चाई तुमको स्वीकार करने का मन नहीं, तो तुम लोग भी जाके वो जो पंथ का कलीसिया है इधर उधर जाके आप जुड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, यहाँ बहकावत नहीं होना चाहिए। सही मन से किसी को ये आत्मिक जीवन जीना है और बढ़ना है, सही नया जन्म पाने का है, तुम हमेशा, तुम्हारा स्वागतम है। प्रभु तुमको आशीर्वाद दो। और मेरा ये प्रार्थना है कि प्रभु ये कलीसिया को जो है हमारा आत्मिक परिवार, उसके ऊपर आशीर्वाद दे और आगे बढ़ने के लिए और दूसरे लोगों के लिए एक उदाहरण बनने के लिए प्रभु हमको मदद करो, उसका अनुग्रह दे दो और हमको हमेशा नम्र दे दो, लेकिन सच्चाई के लिए हम खड़े रहेंगे। जय मसीह की। शालोम। हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिताजी, हम हमको बहुत धन्यवाद देते हैं, ये जो परिवार, आत्मिक परिवार आप खड़ा करना चाहते हैं, इसलिए ये प्रकाशन हमको आपने दिया, इसलिए धन्यवाद। ये सच्चाई के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। प्रभु हमको सही मन, सही दिल और एक पवित्र आत्मा से एक अभिषेक और बुद्धि हमको दो प्रभु, ये समझने के लिए प्रभु, और उसके अनुसार जीने के लिए प्रभु।
मैं प्रार्थना करता हूँ कि सब लोगों को इस सच्चाई का प्रकाशन दे दो प्रभु, और एक सही रीति से ये एक प्रेम से भरे हुए और एकता से भरे हुए, एक आत्मा का, एक मन का, एक दिल का हमको लोग बनाए प्रभु। प्रभु ये काम हमारा नहीं है, जैसा आज आपने हमको सिखाया, जब तक हमारा नया जन्म नहीं होगा और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमको नहीं मिलेगा, हम सही विश्वासी नहीं बनेंगे, सही हमारा नया जन्म नहीं होगा, तब तक हमारा जीवन में कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ फूट रहेगी, सिर्फ कनाफुसी रहेगी और सिर्फ घमंडी रहेगी और जीवन का घमंडी रहेगी। प्रभु हमको ये सब पाप से हमको बचाओ प्रभु। ये कलीसिया के ऊपर, ये आत्मिक परिवार के ऊपर आपका आशीर्वाद दो प्रभु। हमको आपका लहू से डाक लो प्रभु, ताकि शैतान ये परिवार के ऊपर हमला ना करे। हमको विजय दे दो प्रभु। प्रभु सब लोगों को विजय दे दो प्रभु। प्रभु मैं नहीं चाहता हूँ कोई भी भाई बहन को खोने के लिए शैतान का बख्वावत के लिए के वजह। भाई बहनों, पिता परमेश्वर उनको सही दिल देना और उनका दिल बदल देना प्रभु। एक नया दिल उनको दे दो प्रभु, ताकि उनका दिल में एक तमन्ना हो, ये प्रार्थना हो कि हम सही मसीह बनना चाहते हैं, सही विश्वासी बनना चाहते हैं, हम नया जन्म पाना चाहते हैं और संसार को हम त्यागना चाहते हैं। संसार का प्रेम उनका दिल से निकालो प्रभु, ताकि हम सही मसीह बने और सही परिवार का हिस्सा बने, सदस्य बने और भाई बहन बने, और हमारा बीच में ये भाईचारा और एक प्रेम हो सके प्रभु। आशीर्वाद हमको दे दो प्रभु, हर एक जन को आशीर्वाद दो प्रभु। हमको एक संगठित कलीसिया परिवार हमको बनाओ प्रभु, और यीशु का नाम से हर एक फुट और हर एक दलबंदी यीशु का नाम से मैं बांध देता हूँ, यीशु का नाम से प्रभु। हमारा कलीसिया का रक्षण करना प्रभु, सुरक्षित रखना प्रभु। धन्यवाद देता हूँ, आपने प्रार्थना सुन लिया। यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। प्यारे भाई बहनों, हमारे बीच में आज भाई है जो शिष्यत्व के बारे में हमने हमारे कलीसिया में सीखा है, उस विषय पर अपना जीवन का गवाही देने वाले हैं। हम उनको आगे बुलाते हैं। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हम यहाँ पर 3-4 साल से आ रहे हैं, और पहले ही ऐसा मेरा जीवन में जो हमारा तकलीफ था उसके द्वारा यहाँ पर आए, फिर भी हम ठीक हो गया और हमको छुटकारा मिला वो बीमारी से। फिर भी हम ऐसे ही लापरवाही से ठीक होने के बाद फिर भी हम लापरवाही से जीवन जीते आए, और विश्वास नहीं उतना था। संडे आते थे जाते थे, और बुधवार को भी जाते थे आते थे, बस इतना ऐसा ही चल रहा था। और इन दिनों में प्रभु इस शिष्यों के बारे में जैसे सिखाया, तो कैसा है, भाई ने हमको बताया कि ऐसा ऐसा बात है, तो ऐसा हमने सीखा कि प्रभु को कैसा मतलब क्या कैसे करना चाहिए। तो इसने भाई ने हमको बताया, जब हमको बताया कि शिष्य कैसा बनना है, तो जैसा भाई हमने विश्वास किया कि प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरा जीवन इतना बेकार था, और मैं अपना बहुत कितनी बार मैंने निर्णय लिया पर मेरा सब बेकार होता था। जैसे भाई से हम सलाह लिया और कि हमको ऐसा कुछ बताओ कि हम मेरा उद्धार कैसे होगा प्रभु के राज्य में। तो भाई ने हमको बताया, और हर दिन जब से इनको भाई से मैंने बात किया, हर दिन इनको कोई भी बात रहता था इनसे बात करता था और मार्गदर्शन करते थे पिता ये भाई, और हमारा हर सुसलाह हमको बताते थे कि कैसा जीना है प्रभु में, वचन के द्वारा कैसा चलना है। तभी से मेरा जीवन में ऐसा देखा कि हमारा जीवन में ऐसा तकलीफ आया, बीच में हमारे लॉकडाउन में ऐसा जो कोरोना वायरस आया, और हमारे घर परिवार में बहुत समस्या आया, और सब लोग बुलाने लगे तुम भी भाग जाओ, ऐसा है वैसा है। और मैं बहुत घबरा गया कि अभी सब तो भाग गए हमारे रूम से, अभी मैं क्या करेगा। तो बोले तुम लोग मरना है तो ऐसा तुम उधर ही रहो, और सब लोग भाग गए तो तुम भी आ जाओ करके। फिर इन भाई को पास मैंने फ़ोन किया, और वो भाई ने बोला कि तुम घबराओ मत,
आप वहीं पर रुको, मैं बताऊंगा आपको। तो भाई ने हमको फोन करके बताया कि ऐसा है कि आप प्रभु के ऊपर विश्वास करते हो, इतने साल से आए हो, जब उसने बीमारी से इतना मरे हुए थे तुम, तभी प्रभु यीशु ने आपको ठीक किया, तो आप इस बीमारी से डर के क्यों भाग रहे हो। तो फिर मैं इनका भाई का बात सुना, उसके बाद घुटनों पर आकर प्रार्थना किया कि प्रभु हमारा जीवन में यहाँ पर तुम्हारा कोई है नहीं, इस समय मैं अकेला पड़ गया, और प्रभु इस समय प्रभु आप साथ देना। और प्रार्थना किया कि अभी तो काम धंधा भी बंद है, अभी खाएंगे क्या पिएंगे क्या। सेठ भी जवाब दे दिया है कि भाई तुम अपने घर पे जा सकते हो, तो अभी हम क्या करें, रूम का भाड़ा देना है, क्या करना है। फिर प्रभु को धन्यवाद कि जैसे भाई ने हमें जैसे जैसा इनसे बात किया और बताते गए, वैसा वैसा मैं विश्वास किया प्रभु के ऊपर, और वैसे ही मेरे जीवन में हमको मई से ही काम मिलना शुरू हो गया हमको। और हमारे घर में इतना समस्या था, बीमारी में सब परेशान थे कि अभी क्या करूं, कि घर पे जाऊं क्या करूं। तो भाई ने बोला घर पे जाके कुछ नहीं होगा, आप यहीं रहो विश्वास से और प्रार्थना करो और ठीक हो जाएंगे। तो उनको भाई से बताया, और भाई ने हमारे परिवारों के लिए प्रार्थना किया, और वो उस समय पर प्रभु हमारा जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार है कि हमारे उस समय पर वो बीमारी से हमारे घर परिवार में सब पूरा सही हो गया, ठीक हो गया, और हमें भी मई से हमको काम मिलना शुरू हो गया। और हमारा कर्जा से भी बहुत परेशान थे मैं, तो उसमें कर्जा वाले भी हमको परेशान कर रहे कि हमको पैसा दो, हमको इससे नहीं मतलब है। तो मैं बोला अभी फिर इनको भाई को फोन किया कि आप क्या कहते हो, मैं घर पे जाऊं, क्या करूं, कैसे करूं। तो इसने बोला कहीं मत जाओ, आपका काम लग जाएगा और काम करते रहो, परेशान मत हो जाएगा सब। फिर मैं ऐसा भाई से बात करके फिर भी मैं विश्वास किया, और प्रभु मैं फिर प्रार्थना करने लगा प्रतिदिन कि प्रभु आप मुझे यहाँ पर जो ठहराए हो, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, जो प्रभु हमारे पापों के लिए आपने हमारे लिए जान दिया है, तो क्या मुझे हमारा सहारा नहीं बन सकते। तो आप हमारा जीवन में हर एक समस्या से आप हमें विजय दोगे। और ये विश्वास से मैं प्रभु खड़ा रहा। पूरा लॉकडाउन में मैं कहीं नहीं गया, और ना घर पे गया, ना रिश्तेदार लोग, बहुत लोग हमको बुलाया नहीं गया घर पे। और हम यही पूरा लॉकडाउन में कितना भी पुलिस होने दो, फिर भी हमको संडे का चर्च में और गुरुवार को और बुधवार को हम कोस्का में एक रास्ता बंद होता था। तो ये भाई ने बोला कि हमको आज हमारे दरवाजे के सामने ही पुलिस बैठी है, अभी क्या करूं। ये भाई ने बोला कि आप परेशान हो मत हो, और थोड़ा देर प्रार्थना करो, और देखो अभी कोई नहीं कोई रास्ता प्रभु निकालेगा, और उधर से आप आ जाओ। और जैसे ही मैंने घुटने पर आकर अपने रूम में प्रार्थना किया, और थोड़ी देर के बाद हमारे रूम से दरवाजे से पुलिस चली गई। और फिर मैं गया और आगे गया, तो वहां स्टेशन पे हमारा फिर रास्ता बंद हो गया। फिर इनको भाई को फोन किया, फिर बोला आप रुको, अभी थोड़े टाइम के बाद मैं आता हूँ, फिर निकलता हूँ। फिर भाई को फोन किया, फिर आया, पटरी क्रॉस करके हम लोग इतना तकलीफ में भी प्रभु हमें एक रास्ता, हमने सोचा कि एक रास्ता बंद होगा तो हमारे लिए दूसरा रास्ता कैसा होगा। पर प्रभु से विश्वास किया, प्रभु आपने एक रास्ता बंद, हमारे लिए हजारों रास्ता प्रभु यीशु ने हमारे लिए खोला। और हम कभी एक लॉकडाउन में इतनी बीमारी में कभी हम खड़ा नहीं किया, और प्रभु का पीछे चलने के लिए पूरा निर्णय लिया, विश्वास किया। और ये भाई के द्वारा हमारा जीवन में बहुत बदलाव आया कि जैसे प्रभु शिष्य बनना कैसा है। तो एक हमारा जैसे कलीसिया में आत्मिक पिताजी हैं, तो उनके हर एक बात का सुसलाह जो लेकर तक नहीं चला, तब तक मेरे जीवन में बहुत तकलीफ था। और जब से मैं हर एक बात को सुसलाह लेकर, कोई भी चीज हमारे जीवन में ऐसा है तो मैं तुरंत उनको भाई से पूछता हूँ, और उनको सही बात बताते हैं, और प्रभु वचन के द्वारा ही मुझे समझाते हैं। और वचन के द्वारा जब हम वो बात को मानता हूँ, और हमारे जीवन में बहुत, तब से मेरा जीवन में बहुत बदलाव लाया। और मेरे जीवन में बहुत सारा, एक लॉकडाउन के द्वारा हमारा जीवन बहुत गड़बड़ चल रहा था, फिर भी हमारे जीवन में सही किया। और हमारे जीवन में लॉकडाउन में कि हमारा लॉकडाउन है और काम भी ऐसा है, हमारा कर्जा कैसा पटेगा, फिर भी लॉकडाउन में हमको काम मिलना शुरू, हमारा कर्जा भी मुक्त हो गया आके। और हमको सब समस्या से प्रभु हमें इस समय हमें विजय दिया इस लॉकडाउन में। और हमारा हर घर में भी और यहाँ पर भी हमें कभी किसी को भूखा नहीं रखा, क्योंकि हमारा यहाँ जीवन में बहुत से लोग जो गांव में थे, यहाँ भी थे, वो लोग बोले यार तुम्हारा काम कैसे लगता है, और मेरा देखो हम लोग इतना परेशान है, हम लोग के घर में खाने का भी नहीं है। तो हम लोग बोला भाई देखो आप ऐसा करो, तो हमारे साथ चलो, मैं आपको भी ये चीज मिलेगा। तो बोला भाई कि हमको तो पुलिस मारेगी, हम कैसे जाएगा, और आप जा रहे हो। हमारे रूम वाले भी हंसते थे
कि तुम जा रहे हो, किसी दिन नहीं पुलिस मारेगी तुमको। पर प्रभु को धन्यवाद कि जब उधर से लौट के आता था तो लोग को मुंडी नीचे होता था कि अरे यार तुम लोग कैसे जाते हो, इतना पुलिस रहता है, इतना मारते हैं, ऐसा है वैसा है। पर मैं उनको बताया कि देखो, अगर जो प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास रखता है, क्योंकि वो मरे हुए में से जी उठा है, तो वो हमको बचाएगा। इसलिए प्रभु को हम बहुत धन्यवाद देता हूँ ये सब बातों के लिए कि हमें पूरा लॉकडाउन में हमको संभाला। और प्रभु का हम बहुत ये करता हूँ कि प्रभु हमारे जीवन का इतना तकलीफ से हम भरे हुए थे और हर समस्या के ऊपर हमें विजय दिया। और जिसे विश्वास से प्रभु में चल रहा हूँ, वैसा प्रभु हमारा जीवन को तावा लिया। और हमारे जीवन के भाई के द्वारा हमारा जीवन बहुत सारा ये था, और जैसे मार्गदर्शन से हम जीवन जीते आए, वैसा हमारे जीवन में हर चीज का बदलाव लाए प्रभु, और इस समस्या में हमें विजय दिया। इसके लिए हम बहुत प्रभु को धन्यवाद देते हैं। दूसरी गवाही हमारी ऐसी है कि जब हमारा मई में हमको काम मिला, तो जून जुलाई में हमको एक्सीडेंट हो गया कंपनी में। मतलब कैसा कि हमारे ऊपर एक पलाई कम से कम 25-30 पलाई गिर गया, और 3-4 आदमी उनको बचाने के चक्कर में मैं चोट खा गया। तो मेरा एक ऐसा पैर था कि वो पैर पूरा एकदम नाकाम हो गया था। ये भाई को मैंने फोन किया कि भाई, तो मैंने तो इतना दिन प्रभु से विश्वास किया और इतना दिन प्रभु में चला, और हमें इतना दिन समझ, आज मुझे क्या हो गया, और मैं लगता है अभी अब चल नहीं पाएगा, मैं विकलांग हो गया, अभी क्या करूं। तो ये भाई ने बोला घबराओ मत, मैं आ जाऊंगा सुबह, मैं आपको बताता हूँ। तो भाई आया और हमारे लिए प्रार्थना किया। और मैं बोला कि इतना दिन मैं अभी कैसे घुटने पर आकर मैं प्रार्थना कैसे करूं। तो ये भाई ने बोला परेशान मत हो, अब एक संडे को मैं नहीं गया वहां पर, और एक संडे को मैं वचन देके गया और वहीं पर कैसा भी किया। और दूसरे संडे को मैं बोला प्रभु अब मैं क्या करूं, मैं घुटने पर आकर प्रार्थना करना चाहता हूं। मैं रो रो के उस समय प्रार्थना किया, और दूसरे संडे को भाई हमको आकर अपनी गाड़ी से लेकर गया प्रार्थना में, और वहीं पर हम घुटनों पर आकर, दर्द बहुत जोर होता था, सूजन बहुत थी उस समय, फिर भी मैं घुटनों पर आया और रो रो कर प्रार्थना किया, प्रभु आपके लहू से आज इसी समय प्रभु ये हमारे पैर को सीधा कर दो और दर्द से निकल जाए। और उसी समय एक 10 मिनट भी नहीं लगा, हमारा पैर का हर दर्द निकल गया। जो दवाई से नहीं हुआ वो प्रभु के लहू से हो गया। इसके लिए हम बहुत प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। वैसे ही प्रभु यीशु आज हमारे जीवन में वैसे ही हमारा पैर को सीधा किया, और हम जितना चाहो उतना हम दौड़ सकते हैं, ऐसा प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार किया। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में। शालोम, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को हमारे भाई के गवाही के लिए धन्यवाद। और इस समय हमारे आत्मिक पिताजी और मम्मा अपने शादी का करार को दोहराने वाले हैं, तो हम उनको आमंत्रित करते हैं आगे आके वो अपना शादी का करार दोहराएं। मालन, मैं बड़े आनंद भरे हृदय से आपको फिर से अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। मैं आपका प्रेम करता हूं, और मैं जानता हूं ये प्रेम परमेश्वर की ओर से है। इसलिए मैं आपका पति होकर बने रहने के लिए चाहता हूं, ताकि हम साथ में प्रभु यीशु की सेवा कर सके। इफिसी 5:25 के अनुसार मैं एक शपथ लेता हूं, जैसा प्रभु यीशु ने कलीसिया का प्रेम किया, वैसा ही मैं भी आपका प्रेम करूंगा, और हर एक मुसीबत में, वर्तमान और भविष्य में मैं आपके और विश्वास योगी रहूंगा, परमेश्वर का अनुग्रह और समर्थ के द्वारा। आज से आगे हमेशा के लिए मैं आपका हूं। हर एक अच्छाइयों में और बुराइयों में, अमीरी और गरीबी में, बीमारी और अच्छे स्वस्थ में, जब तक मौत हमें अलग ना करे, मैं आपका देखभाल और सुरक्षा करूंगा। प्रभु यीशु मुझे अनुग्रह मदद करे। आमीन। स्वामी जो मैं आनंद भरे हृदय से आपको फिर से अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। मुझे पूरा आश्वासन है कि परमेश्वर ने आपको मेरे पति होने के लिए चुना है। यह मेरी प्रार्थना
इच्छा है कि आप मुझे परमेश्वर ने बनाया हुआ मददगार पाओगे, एक आज्ञाकारी, वफादार और प्रेमी पत्नी होने के नाते मैं भी खुशी से अपना जीवन आपको सौंपती हूँ। जैसे आपके अपने जीवन की प्रतिज्ञा मेरे लिए की है, वैसे ही मैं भी पूरे आत्मा विश्वास से अपने आप को आपके अधिकार के नीचे समर्पित करती हूँ। आज से मैं आपकी हूँ। हर एक अच्छाई, बुराई में, अमीरी और गरीबी में, बीमारी और अच्छे स्वास्थ्य में मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी, जब तक मौत हमें अलग न करे। प्रभु मुझे उसका अनुग्रह के द्वारा मदद करे। आमीन।